हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम ये सीरीज स्टार्ट करी थी हमने अभी थोड़ा टाइम पहले हमने करा हिमाचल के बारे में जाना, और आशा है आपको वो सीरीज पसंद आई होगी। तो आज से अब हम ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, और इसमें ज्योग्राफी के वेरियस टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट होंगे, पूरे बेसिक से लेकर। तो इन टॉपिक्स को आप ध्यान से मतलब एक बार देख लीजिएगा। ये होगा डिटेल में ही होगा, लेकिन डिटेल की समरी टाइप होगा। तो आप चलिए समझिए ज्योग्राफी को। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है कॉस्मोलॉजी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जितनी भी सब चीजें हैं, जैसे सन, प्लैनेट्स, जो भी celestial बॉडीज हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स, मतलब कॉस्मोलॉजी। तो आपको ये पता होना चाहिए ग्लोब ग्लोब किसने बनाया था। तो ये ग्लोब बनाया था मार्टिन बेहम ने। और वर्ल्ड मैप किसने बनाया था, ये बनाया था एनेक्सीमेंडर ने। और इंडिया का मैप तो ये बनाया था एनविले ने। और जो इंडिया का मैप है उसे वर्ल्ड मैप में किसने दिखाया था, तो वो दिखाया था टॉलमी ने। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। टॉलमी मत बोलिएगा, पी जो है साइलेंट है। तो टॉलमी ने इंडिया के मैप को वर्ल्ड मैप में दिखाया था। ठीक है। और आपको यूनिवर्स के बारे में ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्स में क्या कौन कौन, कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है कि यूनिवर्स में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन होंगे गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा। तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा। ठीक है। इसमें सब यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा पाया जाता है, और ये प्लाज्मा कितना होता है 99.9%। और आपको पता है ये जो प्लाज्मा है, ये मतलब एक गैस टाइप ही होता है, रेडिएशन टाइप समझ लो इसे। रेडिएशन टाइप होता है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो यूनिवर्स है इसका ओरिजिन कैसे हुआ। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरियां दी। तो मेनली तीन थ्योरीज हैं, बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी और पल्सेटिंग थ्योरी। तो इन तीनों थ्योरीज जो थ्योरीज हैं इसमें से शुरू करते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये किसने दी है, ये दी है जॉर्ज लेमेत्रे ने। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या है, एक जो यूनिवर्स है इसमें एक्सप्लोजन हुआ था, और उस एक्सप्लोजन के बाद ही जो है ये यूनिवर्स का एक्सपैंड हुआ, यानी ये ग्रह बने, ये तारे बने, सब कुछ बना। ये सब इसी के थ्रू, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू। और एक है स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये किसने दी थी, ये दी थी थॉमस गोल्ड और हार्मन बॉन्डी ने। इस थ्योरी में क्या है, इसमें ये बोला गया है कि ये सब पहले से ही ऐसा था, और पुराने टाइम से मतलब ऐसे ही चला आ रहा है, जैसा भी है वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा वैसे ही चला आ रहा है ये, और ज़्यादा कुछ नहीं चेंज आया है, तो इसीलिए इसका नाम स्टेडी स्टेट थ्योरी बोला गया है। नेक्स्ट है पल्सेटिंग थ्योरी। ये किसने दी थी, ये दी थी एलन संडेजा ने। इसमें क्या बताया था, जैसे हमारा जो दिल है, हमारी पल्सेस है, ये धड़कती हैं, उसी तरह मतलब एक उसके ओरिजिन में एक चीज थी जो धड़कती थी मतलब, और वही एक्सपैंड हो गई, और बाद में चीजें बनी। तो इन तीनों थ्योरीज ने अपनी अलग अलग धारणाएं दी कि ऐसा यूनिवर्स का विकास हुआ। लेकिन हम जो है वो सिर्फ एक थ्योरी को मानते हैं, और वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, ज्यादा जो दी है जॉर्ज लेमेत्रे ने। ठीक है। और अब हम जानते हैं गैलेक्सी के बारे में। जैसे देखिए, जो यूनिवर्स है इसमें अलग अलग गैलेक्सीज बनी हुई है। जैसे मान लो ये जो है ये एक गैलेक्सी है। ठीक है, ये मान लो हमारी गैलेक्सी है। तो जो हमारी गैलेक्सी है इसका नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो हमारी गैलेक्सी है इसमें सबसे ब्राइटेस्ट
स्टार कौन सा है, तो ये है साइरस, जिसे कि डॉग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है। और हमारी जो गैलेक्सी है इसमें एक स्टार है जिसे बोलते हैं सन। जो सन है, सूर्य, ये भी एक स्टार ही है। ठीक है। और इस स्टार के सबसे पास में कौन सा स्टार, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे पास में है सन के, जो स्टार है सबसे ब्राइटेस्ट स्टार साइरस स्टार। और प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है ये सन के पास में है स्टार। ठीक है। और जो ग्रुप होता है कोल्ड स्टार और सबसे ब्राइटेस्ट स्टार, उसका नाम है आर्यन नेब्यूला। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है। तो ये सब हमने गैलेक्सी के बारे में जान लिया शॉर्ट में। और बाकी कल हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में।